हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे वीडियो में डिस्कस करूंगा एक कन्फ्यूज़न भरा टॉपिक है जो मेरे से काफ़ी बार कमेंट में पूछा गया है, फिर चाहे वो मकान मालिक हैं या ठेकेदार हैं। वो ये है कि हमें अपनी छत में कौन सा सीमेंट डालना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको ये सीमेंट भी बताऊंगा कौन सा डालना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करें कंपनी की, तो मार्केट में काफ़ी कंपनियां हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा कि कौन सी कंपनी का आप डाल सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों अगर मैं बात करूँ, नॉर्मली जो मार्केट में आप देखेंगे कि आपको सीमेंट जो देखने को मिलेंगे वो एक ओपीसी मिलेगा, एक पीपीसी मिलेगा। ये आपको नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में आपको देखने मिलने ही मिलने हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको दोनों के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि कुछ कस्टमर की या कुछ मकान मालिक की डिमांड होती है, ठेकेदार की, कि हम ओपीसी डालेंगे, पीपीसी नहीं डालेंगे। तो ओपीसी और पीपीसी को इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो हम बात करें ओपीसी, तो जो है हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो हमारा मिलके बना होता है। कुछ रॉ मटेरियल होते हैं जैसे कि लाइम, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, इस तरह के जो होते हैं उनसे मिलके बना होता है। और जो पीपीसी होता है वो हमारा, ये मटेरियल तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ में उसमें दोस्तों हमारी फ्लाई ऐश भी मिली होती है, जो कि हमारे थर्मल पावर से निकलती है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, दोनों में रॉ मटेरियल की क्वालिटी जो होती है, प्रॉपर्टी, तो वही चेंज करती है इनके नाम को। जिसमें फ्लाई ऐश मिला दी जाती है वो पीपीसी हो जाता है, पोज़ोलाना, और सॉरी, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। अब दोस्तों उसकी दूसरे पॉइंट की बात करें तो देखिए, जो ओपीसी सीमेंट रहता है उसकी अर्ली स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पीपीसी के हिसाब से। अगर मान लीजिए कि जो हमारी ओपीसी सीमेंट इस्तेमाल करने पे 3 दिन में स्ट्रेंथ आ जाएगी, वो हमारी पीपीसी में नहीं आने की। लेकिन 28 दिन में जो स्ट्रेंथ ओपीसी की आएगी, ठीक है, उससे ज़्यादा पीपीसी की 28 दिन में आ जाएगी। यानी कि अर्ली स्ट्रेंथ के लिए हमारा ओपीसी ठीक है, लेकिन फाइनल स्ट्रेंथ के लिए हमारा पीपीसी बेहतर है। अगर दोस्तों दूसरे डिफरेंस, नेक्स्ट डिफरेंस की बात करूँ, तो वो है हमारा वर्केबिलिटी। देखिए, जो हम साइट पे काम करते हैं, चाहे वो कोई प्लास्टर कर रहे हैं, ब्रिक वर्क कर रहे हैं, तो किसको कितनी आसानी से कर सकते हैं, ईजिली क्या वर्केबिलिटी हमारी रहने वाली है। तो जो हमारा ओपीसी की रहती है वो दोस्तों थोड़ी लो रहती है, लेकिन जो पीपीसी की रहती है वो अच्छी हायर होती है। तो ये चीज़ भी आप जरूर ध्यान रखें। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो दोस्तों, जो हीट एंड हाइड्रेशन होता है, ठीक है, इस चीज़ को अगर मैं बात करूँ, थोड़ा समझाऊँ, तो जो सीमेंट और हमारा वाटर का कॉम्बिनेशन से जो रिएक्ट होती है उसी को हीट एंड हाइड्रेशन कहते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान ये रखना है कि देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि आप साइट पे सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी, किसी भी कंपनी का, और आपने छत डाल दी, और वहाँ दोस्तों आपने देखते हैं कि श्रिंकेज, क्रैक वगैरह आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपके मकान मालिक, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो घबरा जाते हैं, या कोई आप मकान मालिक भी देख रहे हैं तो भी आप उन चीज़ को देख के घबरा जाते हैं। तो वो जो क्रैक होती हैं वो आपको ओपीसी में इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों हो सकता है कि वो ज़्यादा आपको दिखाई दें, लेकिन पीपीसी इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ ना दिखाई दें आपको। तो यहाँ पे दोस्तों ओपीसी हमारा हीट एंड हाइड्रेशन जो होता है वो ज़्यादा करता है, और एज़ कम्पेयर टू पीपीसी के हिसाब से। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा देखा जाए तो पीपीसी भी काफ़ी बेहतर है हमारा ओपीसी के हिसाब से। अब दोस्तों अगर मैं और बात करूँ, तो जो हमारा सेटिंग टाइम होता है दोनों सीमेंट में, तो जो पीपीसी का सेटिंग टाइम होता है और ओपीसी के कंपेयर में, तो वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि जो ओपीसी सीमेंट है उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका सेटिंग टाइम इतना कम रहता है कि वो एकदम सेट हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने साइड पे कोई मसाला बनाया, और मसाला मिलाने के बाद उसको आपने मिला के रख दिया, और आपकी लेबर काम कर रही है, तो वहाँ दोस्तों उसको 30 मिनट के अंदर अंदर उसको इस्तेमाल करना ही करना होगा, क्योंकि वो फिर सेट होने लगता है। तो उसका सेटिंग टाइम दोस्तों देखा जाए तो काफ़ी फास्ट रहता है, ठीक है। और उसके हिसाब से देखा जाए तो जो पीपीसी का रहता है वो सेटिंग टाइम तो ज़्यादा होता है, लेकिन थोड़ा स्लो स्लो करता है। जैसे हम बात करें तो वो 1 घंटे में सेट होता है, तो उसका सेटिंग टाइम का जो ड्यूरेशन रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू ओपीसी के हिसाब से। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ईजिली लेबर भी काम कर सकती है। अब बात की दोस्तों कॉस्ट की, तो दोस्तों जो पीपीसी रहता है वो हमारा थोड़ा बहुत कम रहता है एज़ कम्पेयर टू ओपीसी के हिसाब से, ठीक है। तो एक ये चीज़ अगर हम बात करें कितना वेरिएशन रहेगा कॉस्ट में, तो दोस्तों ये डिपेंड करेगा स्टेज वाइज, सिटीज़ वाइज। तो जैसे देखा है नॉर्मली तो 20 रुपये तो रहता है। और अगर एक चीज़ और मैं बात करूं ओपीसी और पीपीसी की, तो दोस्तों आपको ज़रूरी नहीं कि हर मार्केट में या हर स्टेट में ओपीसी मिल जाए। कुछ ऐसी मार्केट हैं, कुछ ऐसे स्टेट हैं, सिटी हैं, जहाँ पे ओपीसी बहुत ऑर्डर पे मिलता है, डिमांड पे मिलता है, पीपीसी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक चीज़ तो पता चल ही रही है कि पीपीसी जो सीमेंट है वो ओपीसी से कम नहीं है। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप ओपीसी सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको फिर आप प्लास्टर, ब्रिक वगैरह और भी काफ़ी काम होते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत जो हल्की हल्की छोटी छोटी क्रैक होती है वो देखने को मिलेंगे, लेकिन पीपीसी सीमेंट में ये काफ़ी कम दिखाई देती है एज कम्पेयर टू ओपीसी के हिसाब से। तो पीपीसी कहीं भी कम नहीं है ओपीसी के हिसाब से। कुछ लोगों के माइंड में मिथ है,
काल्पनिक बातें हैं कि भाई हमारा ओपीसी बहुत अच्छा है, मैं ख़राब नहीं बता रहा हूँ उसको, लेकिन आप हैवी राइज स्ट्रक्चर बना रहे हैं और जैसे ब्रिज वगैरह, वहाँ जरूर आप इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे आपको एकदम सेटिंग चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए एकदम, वहाँ जरूर इस्तेमाल करें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक नॉर्मली घर बना रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि आपको आज छत डालने के बाद कल को दूसरी छत डालनी होती है, ठीक है। तो वहाँ पीपीसी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो मेरा जो ओपिनियन रहा वो पीपीसी की तरफ रहेगा। अब दोस्तों मैं बात करूँ कि अगर आप अपनी छत के लिए बात करें कौन सा सीमेंट, तो दोस्तों मैं यहाँ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, लोग बाहर छत पे सीमेंट डिसाइड करते समय ही काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन शुरुआत में नहीं सोचते। शुरुआत में वो किसी भी तरह का कोई भी कंपनी का सीमेंट इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन छत में ही सोचते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं हर एक पूरे घर के लिए बताना चाहूँगा कि जो मेरा ओपिनियन के हिसाब से आप साइड पे जो सीमेंट आते हैं, चाहे वो अल्ट्राटेक है, अंबुजा है, इस तरह के केमिकल, ये 2 सीमेंट जो है मैंने इस्तेमाल किए हैं, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ठीक सीमेंट है, अच्छे ब्रांड भी हैं, अच्छी क्वालिटी भी देते हैं और एक कैटेगरी में भी आते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। इनके अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में टाइप कर देना। वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट